ने इनको कई बार कहा भैया आप हमारे मकान का किराया वगैरह नहीं दे रहे तो आप खाली कर दो। 2 महीने इनके पति और इनके साथ एक और था चैन सिंह राजपुरोहित, उनको सर सजा हुई, फिर इनकी जोधपुर से जमानत हुई। पानी कनेक्शन के लिए हमने फाइल लगवाई तो उन्होंने कहा कि इस मकान की तो ऑलरेडी पहले से ही फाइल आ चुकी है। ये इन्होंने 1.5 साल तक जो भी किराया दिया वो सब फोन पे के ऊपर है सर, बकायदा एक महीने। कितना महीने तक आपको किराया दिया था मकान का? साल भर तक किराया दिया इन्होंने। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी नरेश। आप जो मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं एक मकान की, इस मकान को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा था। ये मामला कोर्ट में चल रहा था लंबे समय से और इसी को लेकर दोनों पक्षों का पक्ष सुनने पर कोर्ट ने इस मकान को कुर्क कर दिया था। ये कुछ दिन पहले की बात है और इसी मामले को लेकर नया अपडेट सामने आया है। एक पक्ष की तो बात हमने आपको सुनाई थी और हमारे साथ एक और दूसरे पक्ष भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि क्या पूरा मामला है, समझाने की कोशिश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नर्मदा है। आप कहाँ से हो? बाड़मेर से। ये क्या मामला था मकान वाला? सर मैंने इनको 1 साल पहले मकान किराए पे दिया था। जो मेरा ये पट्टाशुदा मकान है, आप देख सकते हो इसी मकान का पट्टा बना हुआ है। 2, 4, 5 महीने उन्होंने सही तरीके से किराया दिया, फिर इन्होंने किराया देना बंद कर दिया। तो हमने इनको कई बार कहा भैया आप हमारे मकान का किराया वगैरह नहीं दे रहे तो आप खाली कर दो। तो इन्होंने हर रोज बहाने बनाते रहे, बोला आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, वैसे करते नहीं दिया। तब आपने कोई कार्रवाई नहीं की? सर तब मैंने कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने इनको बस मुख जबान बोला और इनके रिश्तेदारों को वगैरह को बोला कि भैया आप इनको को मेरा मकान खाली कर देवे और मुझे मेरा मकान बनाना भी है, मुझे खाली चाहिए। तो इन्होंने बोला आज करते हैं, कल करते हैं, मेरे बच्चे की तबीयत सही नहीं है। ऐसे करते करते सर एक दिन इन्होंने मेरे पति को बुला के इन पर झूठा मुकदमा लगाया, इनके साथ मारपीट की। फिर है ना इन्होंने केस किया बलात्कार का, तो वो झूठा पाया गया। आपने मामला दर्ज करवाया था क्या? सर मैंने भी करवाया था तो सर इनको सजा हुई। 2 महीने इनके पति और इनके साथ एक और था चैन सिंह राजपुरोहित, उनको सर सजा हुई, फिर इनकी जोधपुर से जमानत हुई। जमानत पे ये बाहर आए। फिर सर ये तब से हमारा ये मामला चल ही रहा है। कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि इन्होंने हमारे ना कागज के, हमारे मकान के डुप्लीकेट कागज बना के और ना। आपको कैसे पता चला कि डुप्लीकेट कागज बना दिए? सर जब हमने हमारे इस पे ना पानी का कनेक्शन नहीं है, हमने पानी कनेक्शन के लिए हमने फाइल लगवाई तो उन्होंने कहा कि इस मकान की तो ऑलरेडी पहले से ही फाइल आ चुकी है। तो मैंने कहा सर कैसे हो सकता है, पट्टा मेरे नाम का है, मकान मेरा है, तो किसने लगवा दी? तो उन्होंने कहा कि पद्मा देवी ने लगवाई है। तो हमने कहा सर हमें डॉक्यूमेंट दिखाओ। तो हमने वहाँ से एक ना वो ITR लगवा के वहाँ से हमने कॉपी निकलवाई, हमें पता चला। फिर सर ये तब से हमारा मामला चल ही रहा है। अब हमने इनके 420 का केस भी हो रखा है इन पर और ना मैंने फिर SDM साहब के सम्मुख ये अपने डॉक्यूमेंट पेश करके इस मकान को कुर्क करवा दिया है। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? सर उन्होंने कहा बहुत जल्दी हो जाएगा, पक्ष आपके पक्ष में होगा, डॉक्यूमेंट सारे आपके पास हैं तो आपके पक्ष में होगा। सर ये वो मुकदमे की कॉपी है। ये सर मैं लाइट पानी के आज 5 साल से जो बिल भर रही हूँ, ये सारे बिल हैं मेरे नाम के। आप देखिए मीटर मेरे नाम का है। इन्होंने मीटर तुड़वा दिया तो मैंने मीटर वहाँ पे। ये बिजली का बिल है। इसके अलावा ये इन्होंने 1.5 साल तक जो भी किराया दिया वो सब फोन पे के ऊपर है सर, बकायदा एक महीने। कितना महीने तक आपको किराया दिया था मकान का? साल भर तक किराया दिया इन्होंने। साल भर? ये पूरा सर किराए की रिपोर्ट है। इसके अलावा किराया जब से देना बंद किया तब आपने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने SDM कोर्ट के अंदर से दावा लगवाया था। SDM कोर्ट में दावा लगवाने के बाद में हमारा कम से कम 7-8 महीने तक केस चला सर। उसके बाद SDM साहब ने आदेश दे दिया कि एक बार इस प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाए, जब तक दोनों पक्षों का मामला सुलट नहीं जाता या कागजों की वेरिफिकेशन नहीं होते तब तक। तो ये बिस्तर वगैरह आपके क्या बर्तन सर ये इन्हीं के हैं, पद्मा देवी अर्जुनपुरी के हैं सर। ये कह रहे सर हमारे पास मकान नहीं है। आप देखिए इनका ये रजिस्ट्री शुदा मकान पड़ा है। इनका खुद का मकान है? और सर इनका मारुति विला में इनके आज की तारीख में इनके पास 4 मकान है सर। ये मारुति विला में इनका खुद का मकान है, रजिस्ट्री शुदा। ये इनके मकान के डॉक्यूमेंट है सर। ये कह रहे ना, ये चीख के चिल्ला रहे हैं। अभी फिर भी ये इसमें रह रहे हैं, लेकिन सर इनका मकान खुद का बना हुआ पड़ा है। ये पड़ा इनकी रजिस्ट्री है। तो आपके पास रजिस्ट्री वगैरह थी तो डुप्लीकेट कनेक्शन कैसे दे दिया? सर इन्होंने फर्जी कागज बनवाए। सर इन्होंने 20 साल पुराने कागज बनवाए। ये देखो ना फर्जी स्टाम्प से मिलकर इन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाए। ये पड़े सर इन्होंने 20। ये मकान नर्मदा देवी मोहनलाल का है। इन्होंने अपने ससुर के नाम का स्टाम्प बनाया कि यह मकान हमने ससुर से खरीदा, जबकि यह मकान नर्मदा मोहनलाल के नाम से पट्टाशुदा मकान है। तो ससुर कौन होता बेचने वाला? सबसे पहली बात तो ये। फिर इन्होंने ये कागज़ बनाने के बाद में वाटर बक्स के अंदर, बिजली बोर्ड के अंदर कनेक्शन अप्लाई करने के लिए आवेदन लगाया। जहां मुझे पता चला तो मैंने इनके आवेदन खारिज करवाए। तब से हमारा ये मामला चल रहा है और ये बार बार कह रही है कि मेरे पास मकान नहीं है। ये सब इसका मकान का फोटो है जो मारुति विला के अंदर है, फ्लैट नंबर 156, जिसकी रजिस्ट्री। ये परिवार इसी मकान में कोई रह रहा क्या? नहीं, इन्होंने लॉक वगैरह लगा के रखा हुआ है, सिर्फ कब्जा करने की नीयत से मेरे मकान पे यहाँ बैठे आगे। ये सर इनके डॉक्यूमेंट्स है।
ये 2 गली आगे यहाँ 2 पीछे गली है छोड़ सर दी है आपके। मारुति विला के अंदर फ्लैट नंबर 156 इनका खुद का है। वहाँ पे ये जाते नहीं है क्योंकि इन्होंने मेरे को पहले कहा था कि जैसे ही हमारा मकान तैयार हो जाएगा हम आपका खाली कर देंगे। अब मकान वगैरह सब इनका तैयार होगा फिर भी ये जाने का नाम नहीं ले रहे यहाँ से। ये सिर्फ और सिर्फ कब्जा करने की नीयत से यहाँ पे बैठे हैं, जबकि इनका कोई लेना देना नहीं इस मकान पे। तो प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे आप? प्रशासन से ये अपील करना चाहता हूँ कि जिसके जो डॉक्यूमेंट्स हो वेरिफिकेशन करके और उनको मकान दिया जाए, और जो झूठे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज के इनको जेल में डाला जाए। जिन्होंने फर्जीवाड़ा करके जी, ये बिल्कुल बिल्कुल, जो कनेक्शन फर्जीवाड़ा किया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है 420 का। मैं चाहता हूं कि इनके सख्त से सख्त इनके पास कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जेल के अंदर डाला जाए। बोला भू माफिया उनके साथ मिले हुए, बिल्कुल सर, मिले हुए हैं, जिसके अंदर एक का नाम है स्वरूप सिंह सांखड़ा, लक्ष्मी नगर, बाप का नाम नातू सिंह, वो इनके साथ में मिला हुआ है सर। और भी सर है, 7-8 बंदे हैं। आदमी है। एक का नाम और है, उसका क्या नाम, वो गिरधर। गिरधर है सर, गिरधारी लाल नाम है उसका। मकान कुड़ करने के बाद उनसे आपकी कोई बातचीत हुई? नहीं, बातचीत नहीं हुई। वो इनके पीछे पीछे मतलब बैकग्राउंड सपोर्ट कर रहे हैं सर इनका, कि हम तुम्हारे पीछे हैं, आप मकान दबा लो, हम आपके पीछे रहेंगे। तो इनसे कोई बात नहीं हुई आपकी? नहीं, उनसे हमारी कोई बात नहीं हुई। और कुछ सर बस हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो भी हो आप सही तरीके से जांच करके हमें न्याय दे और जो दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा दे। तो आइए, हमने आपको पूरा मामला यहाँ समझाने की कोशिश की है और उन्होंने बताया है। आगे देखते हैं प्रशासन इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करती है। बने रही हमारे चैनल द खटक के साथ।